Students, good morning all of you. I hope you all are fit and fine at your home. Okay, so students, today we will learn about chapter 3. So chapter 3 I have already started, okay, and some topics I have already explained, okay, and the topic name is chapter name is questions. Okay, so questions में I have already explained yes or no questions, WH questions, alternative questions, yes or no questions, other type of questions, WH questions means ये सारे I have already explained. अब आपको क्या पढ़ना है? Today I will explain that what is other type of question. Other type of questions में जैसे आपको आज पढ़ना है exclamatory question, rhetorical questions and echo question. So these are new for you students. So I hope कि all are excited. I think all are excited to know that what is rhetorical question, what is exclamatory question and what is echo question. Okay student, so let's see in your book. आपके बुक में देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है. वहाँ से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए मैं आपकी बुक से समझा रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया है स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर समझा दिया है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है. और इसकी एक्सरसाइजेज भी आप कर चुके हो, ठीक है. ये एक्सरसाइज आपको मैं इसका पिक दे दूंगी, ये आप कर लेना, ठीक है. ये भी उसी से रिलेटेड जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. अब आते हैं अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे. अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन में फर्स्ट होता है एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन. एक्सक्लेमेटरी स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं. तो सेंटेंस के टाइप में जो भी आपने टाइप्स पढ़ा है 4 या 5 टाइप्स, तो उसमें आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़ा था ना. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो सबसे पहले ये जान लीजिए एक्सक्लेमेटरी होता क्या है. एक्सक्लेमेटरी होता क्या है? तो एक्सक्लेमेटरी मीन्स कोई भी किसी भी जो सरप्राइजिंग थिंग्स होती हैं, जिसमें हम कोई भी चीज़ें सरप्राइज होके बोलते हैं, ठीक है, हमारे लिए वो सरप्राइजिंग होती है. जैसे यहाँ पे दिया भी है एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन क्या है. एक्सप्रेस द स्पीकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग though they have the structure of a question, they end with an exclamation marks. This question assume that the listener agrees with the speaker. ठीक है. अब जैसे आपने सेंटेंस में जो पढ़ा था वो तो था कि एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन में जो होता है हम सरप्राइज हो जाते हैं और उसका एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होता है, तो वहाँ पे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. लेकिन अब आपको देखना है कि इसका क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है इजंट ही स्मार्ट, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन भी और आंसर एक तरह से हम ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं. इजंट ही स्मार्ट, ठीक है. इजंट ही स्मार्ट यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने मन का डाउट क्लियर कर रहे हैं कि इजंट ही स्मार्ट, क्या वो स्मार्ट नहीं है, ठीक है, क्या वो स्मार्ट नहीं है, ठीक है. जैसे हम कभी ऐसा मतलब होता है कि हमारे मन में एक हम अपने मन में जैसे वो आंसर भी एक तरह से सोचता है, क्वेश्चन भी क्या वो स्मार्ट नहीं है, ठीक है. हैवंट दे चेंज्ड, ठीक है, क्या वे चेंज नहीं हो चुके हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये जब ऐसे वर्ड्स ये एक तरह से कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग के तौर पे भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, और जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आए और वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो वो आपका एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे है wasn't that a great shot, क्या वो ग्रेट शॉट नहीं था, ठीक है. तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन हो गया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है. इट हैज़ द नेचर अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दो इट हैज़ द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. द स्पीकर ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन डज नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर. यानी रिटोरिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आंसर का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है. ओनली हम उसमें क्वेश्चन करते हैं बट उसमें आंसर का एक्सपेक्टेशन मीन्स अगर हम पर्सनली किसी से भी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि हमें उसका आंसर दीजिए, बस ओनली वहाँ पे. लेकिन वो जो सेंटेंस ऐसा होता है वहाँ पे वो क्वेश्चनेबल रहता है और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है. जैसे कैन एनीवन काउंट द स्टार्स, ठीक है. ये तो यहाँ पे हमें कोई एक्सपेक्टेशन का, ये तो हम अपने आप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि कैन एनीवन काउंट द, क्या स्टार कोई काउंट कर सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इसका कोई आंसर दे, ठीक है. कैन एनीवन काउंट द स्टार्स, तो नो,
नो वन कैन काउंट द स्टार्स, ठीक है, कोई भी स्टार। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम खुद पूछ लेते हैं और खुद ही उसका जवाब भी हमें मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि स्टार कोई काउंट तो नहीं कर सकता, तो नो वन कैन काउंट द स्टार, यानी स्टार्स को कोई काउंट नहीं कर सकता है। इज देयर ए लिमिट ऑफ ड्रीमिंग? अब ये इसका तो कोई आंसर नहीं हुआ ना। इज देयर, क्या कोई ड्रीमिंग का लिमिट है? नो। तो ड्रीमिंग हैज़ नो लिमिट, ड्रीमिंग के पास कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? ये मतलब क्या डिफरेंस, क्या अलग है इसमें, ठीक है। इट मेक्स नो डिफरेंस, यहाँ पे कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ये रिटोरिकल क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं इको क्वेश्चन। इको क्वेश्चन क्या होता है? इको क्वेश्चन रिपीट अ पार्ट ऑफ द होल ऑफ समथिंग ऑलरेडी सेड, यानी इको क्वेश्चन वो होता है कि कभी कभी जब हम अपने सामने वाले से, यानी जो कोई फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन से कोई भी सेंटेंस बोलता है, तो वो सेकेंड पर्सन फिर रिपीट उसी सेंटेंस को करके और वहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए में यहाँ समझ में आ जाएगा। सी इज़ अ ग्रेट पियानिस्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि सी इज़ अ ग्रेट पियानिस्ट, तो आप जैसे किसी स्टूडेंट ने, जैसे स्तुति ने ही उठ के मुझसे पूछ दिया कि मैम सी इज़ ग्रेट पियानिस्ट व्हाट, ठीक है। वहाँ पे जैसे उसने पूछ दिया उठ के सी इज़ ग्रेट पियानिस्ट व्हाट, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ना। जो मैंने क्वेश्चन किया, जो मैंने बताया था आंसर, वहीं से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लग गया, व्हाट, और क्वेश्चन मार्क लग गया, तो इसलिए ये इको क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रहता है स्टोरी इज अबाउट अ सुपर नेचुरल इवेंट, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द स्टोरी इज अबाउट अ सुपर नेचुरल, यानी ये जो स्टोरी है वो सुपर नेचुरल इवेंट के बारे में है, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन उठ गया, द स्टोरी इज अबाउट व्हाट इवेंट। अब जैसे यहाँ पे सुपर इवेंट नहीं समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुपर इवेंट, तो व्हाट इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये आपका इको क्वेश्चन हो गया। हिज मेड द मिस्टेक अगेन, ठीक है। हिज मेड द मिस्टेक अगेन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने फिर से मिस्टेक किया, ठीक है। तो हुज मिस्टेक अगेन, अब यहाँ पे ही नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे मन में आया कि किसने किया, तो हुज मिस्टेक अगेन। तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन मीन्स सारे सेंटेंसेस रिपीट हो गए, वही इसको छोड़ के वहाँ पे हमने क्या लगा, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही इको क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि रिपीट अ पार्ट ऑफ होल ऑफ समथिंग ऑलरेडी सेड, यानी जो भी पहले से कहा जा चुका है वहीं से वो रिपीट करके पूछा जाता है, तो वो इको क्वेश्चन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि रिमाइंड होना। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, रिटोरिकल क्या होता है और इको क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइजेज आपको करने हैं और करके इसको सेंड करना है, ठीक है। और ये भी ओके, तो ये सारे एक्सरसाइजेज, ऑल एक्सरसाइजेज यू हैव टू डन इन योर बुक, एंड जो बुक में नहीं हो पाएगा उसको कॉपी में एक दो एक्सरसाइजेज करने हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू मेक योर नोट्स ऑफ लेसन 3, ठीक है। एंड आफ्टर देन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर 4, ओके नाउ, ओके। So first of all you have to watch this video carefully, okay, and you have to make your notes of lesson chapter 3 and send on the group, okay student। So next video में मिलते हैं, have a nice day।